हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ सीएसएस। सो अगर किसी को पता है तो भी ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है, आई विल गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सीएसएस क्या होती है और इसका यूज़ कब होता है। सो लेट अस बिगिन। सीएसएस क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल्स शीट्स। ये तो आप सभी को शायद पता ही होगा, बट इसका मतलब, कैस्केडिंग का मतलब होता है कि एक ही HTML फाइल को कितनी सारी CSS फाइल्स लग सकती हैं। मल्टीपल CSS फाइल्स का हम यूज़ करके एक ही वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरी कोई वेबसाइट है, इसमें मैंने एक CSS फाइल बनाई जिसमें हम जनरल स्टाइल्स स्टोर करेंगे। हाइट ऑफ द बॉडी, विड्थ वगैरह, कोई भी एलिमेंट है उसके बेसिक स्टाइल्स, ठीक है, वो सारा कुछ एक CSS में हम फाइल में स्टोर करेंगे। और लेटस से अब मैंने इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव मीन्स कि अब ये वेबसाइट को मैंने अब फ़ोन पे चलाना है। सो फ़ोन पे चलाने के लिए डेफिनेटली इसकी विड्थ वही थोड़ा होगी जो कि लैपटॉप पे होगी। सो इस विड्थ को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी राइट डिफरेंट स्टाइल्स। एंड उसके लिए मैं एक और स्टाइल शीट बना सकता हूँ, एक और CSS फाइल बना सकता हूँ जिसमें कि सभी एलिमेंट्स के लिए अलग स्टाइल्स लिखे होंगे। ठीक, एक फाइल में हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज को लार्ज रखेंगे फॉर बेटर व्यू ऑफ द टेक्स्ट। और जब वो ही वेबसाइट फ़ोन में चलेगी तो हम टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैस्केडिंग इज़ वेरी, मतलब कि अच्छी एक टेक्नोलॉजी है जो वेब डेवलपमेंट ही यूज़ होती है। Now that you are familiar with the cascading, let's move on to style sheets. What is a style sheet? एक स्टाइल शीट वो होती है जिसमें करस्पॉन्डिंग HTML एलिमेंट्स के लिए एक स्पेशल स्टाइल्स लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइट, विड्थ, स्टाइल ऑफ द फॉन्ट्स, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, कॉलम साइजिंग, बैकग्राउंड कलर्स, इमेज, या फिर कोई और चीज़ को हमने बैकग्राउंड सेट करना है, या फिर बैकग्राउंड में कोई ग्रेडियंट लगाना है। सो ये सारा कुछ हम यूजिंग CSS करेंगे। अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, जाओ। फॉर एग्जांपल, मैंने ये वाली वेबसाइट खोल ली है। इसमें आप देख सकते हो कि कितने अच्छे स्टाइल्स लगे हुए हैं। अभी मैं आपको एक काम करके बताता हूँ। अगर मैं इसकी CSS को लोड ना करूँगा ना, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। देख सकते हो कि CSS लगाने और ना लगाने में कितना, मतलब कि वेबसाइट की प्रेजेंटेशन में कितना फ़र्क पड़ रहा है। सो दिस इज़ वाई CSS इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चले जाओ पास्ट में, जब HTML ही होती थी, CSS नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स लुक लाइक दिस। एट दैट टाइम HTML का सिर्फ एक ही यूज़ होता था, विच वॉज टू डॉक्यूमेंट। मतलब जैसी डॉक्यूमेंट आपने, मतलब वर्ड में बनाई है ना, वैसी आपको होस्ट करने के लिए HTML में बना के उसको वेबसाइट पे डाल दो। वर्ड की तरह यूज़ होता था इसका। लेकिन आजकल इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। एप्लीकेशन लेयर के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, वेब डेवलपमेंट को। सो इसी के लिए आज की जो एज है यहाँ पे, CSS इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना CSS के कोई भी वेबसाइट आजकल नहीं चलती। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में CSS यूज़ हो रही है। और अगर हम बात करें 10 साल पहले, सो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट उस टाइम पे डेस्कटॉप, लैपटॉप्स वगैरह के लिए ही डिज़ाइन होती थी। लेकिन मॉडर्न एरा में अगर कोई ऐसी वेबसाइट जो कि सिर्फ लैपटॉप पे चले, फ़ोन पे ना चले, नहीं होती ऐसी कोई वेबसाइट। सो रिस्पॉन्सिवनेस आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बनाऊंगा, वो बोले ना बोले, लेकिन मुझको रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इट इज़ अ मस्ट। कोई भी क्लाइंट बिना रिस्पॉन्सिवनेस के वेबसाइट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो दैट इज़ आल्सो फीचर ऑफ CSS, रिस्पॉन्सिव बनाना वेबसाइट को। सेम वेबसाइट कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ये भी हम CSS से ही कर सकते हैं। सो आपको पता लग गया होगा CSS कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। सो आज की वीडियो में गाइस हम इतना ही देखेंगे। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।